सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से बिहारी जी के दोहे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिहारी के दोहे पाठ में आपके 8 दोहे संकलित हैं। बिहारी जी जो कवि हैं, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ और इनके जितने भी दोहे हैं 700 दोहे इन्होंने लिखे और ये बिहारी सतसई रचना में संकलित हैं। इनके दोहे प्रेम, भक्ति, लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान सभी विषयों पर लिखे गए और बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव को व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। हम ये कहें कि कवि बिहारी जो हैं गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं और बिहारी जो हैं रीतिकालीन कवि माने जाते हैं और इनके दोहों के जो विषय हैं भक्ति, श्रृंगार और नीतिपरक दोहे हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में आने वाले हम इन दोहों की शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपो पर्यो प्रभात। यानी शब्दों के अर्थ आपको दिए गए हैं। सोहत यानी अच्छा लगना, पीतु यानी पीला, पटु मतलब कपड़ा, गात मतलब शरीर, नीलमणि सैल मतलब नीलमणि का पर्वत और धूप आतपों को कहते हैं धूप। यानी इस दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि सोहत यानी अच्छे लगते हैं श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यानी श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है उसकी तुलना किससे की गई है? नीलमणि पर्वत से। ठीक है। और उनके पीले वस्त्रों की तुलना की गई है सुबह की धूप से। इसलिए कहा गया है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभायमान हैं, इतने सुंदर हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य की किरणें पड़ रही हों। यानी श्री कृष्ण देखने में इतने सुंदर और इतने मनोहर हैं। यानी सूर्य की धूप और नीलमणि पर्वत, दो चीज़ों से यहाँ पर तुलना की गई है और श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य को समझाया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इनके दूसरे दोहे की तरफ। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगति तपोवन सो कियो, तीरक दाग निदाग। अहि मतलब सांप, एकत यानी इकट्ठे रहना, बसत यानी रहना, अहि मयूर बनबाग। अहि मतलब सांप, मयूर यानी मोर, मृग हिरन और बाघ आपको पता है, जगतु यानी जगत, तपोवन यानी तप, तपोवन के समान बन गया है, दीर्घ दाग निदाग यानी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ग्रीष्म काल की बहुत ज़्यादा गर्मी में जो जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं, गर्मी ने उनको पूरी तरह से बेहाल कर दिया है और वो ये सब भूल गए हैं कि वो एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी अत्यधिक गर्मी पड़ने पर वो आपसी शत्रुता को भुलाकर मिलजुल कर एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे तपोवन में लोग अपने सारे राग द्वेष भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर रहते हैं। यानी अत्यधिक गर्मी ने क्या कर दिया है, इस जगत को तपोवन के समान बना दिया है और आपस में बैर रखने वाले जितने भी जीव हैं, जिसको हम कहें मोर, सांप, हिरन और शेर, अपनी आपसी शत्रुता को भूलकर आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से एक साथ रह रहे हैं। यानी इस दोहे में गर्मी की प्रचंडता का वर्णन किया गया और उसके कारण जीव जंतुओं में सहभागिता और मित्रता के व्यवहार के बारे में बताया गया। बच्चों, तीसरे दोहे में भगवान कृष्ण और गोपियों की छेड़छाड़ की बात की गई है कि श्री कृष्ण सारा दिन बांसुरी बजाते रहते हैं और गोपियों से बातें नहीं करते हैं, तो गोपियां उनकी बांसुरी छुपा लेती हैं। तो बतरस लालच लाल की, लाल यानी श्री कृष्ण, बतरस मतलब बातों के रस का आनंद प्राप्त करना, मुरली धरी लुकाए, धरी मतलब छुपा लेती हैं, सोह करें यानी कसमें खाना, भौहुन हंसे यानी आँखों ही आँखों में इशारे करते हुए हंसना, देन कहे यानी देने को कहा जाए, नटी जाए मतलब मना कर देना।
यानी बातचीत का आनंद उठाना, तो वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण जी की बांसुरी छुपा लेती हैं। और कवि कहते हैं जब श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं बांसुरी वापस, तो वो मना कर देती हैं कि उनकी बांसुरी उन्होंने नहीं चुराई है, और झूठी कस्में भी खाती हैं, आँखों ही आँखों में हंसती भी हैं, लेकिन असल में बांसुरी उनके पास ही होती है। ये उनके बच्चों आपसी छेड़छाड़ का वर्णन है। और वो ये सब क्यों कर रही हैं, बातों के रस का आनंद प्राप्त करने के लिए, कि श्री कृष्ण सारा दिन बांसुरी ना बजाएं, कुछ पल गोपियों के साथ मिलकर प्रेम से बातें करें। इसी लालचवश वो श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं, और उनके बार बार मांगने पर भी उस बांसुरी को उन्हें वापस नहीं करती हैं। यानी श्री कृष्ण और गोपियों की एक अत्यंत ही मधुर छेड़छाड़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये श्रृंगार रस का दोहा माना जाता है, जिसका वर्णन करने में बिहारी सिद्धहस्त माने जाते हैं। और चौथे दोहे में, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सब बात। नटत यानी इनकार करना, रीझत यानी मोहित होना, खींचना गुस्सा करना, खिलना प्रसन्न होना, खुश होना, लजियात यानी शर्मा जाना, भौन यानी भवन। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि सबकी उपस्थिति में भी बातचीत संभव है। और वो कैसे संभव है बच्चों, आँखों के इशारों से। यानी बिहारी कहते हैं सभा भवन में जहाँ बड़े बड़े गुरुजन सभी लोग एकत्रित हैं, ऐसे में नायक नायिका आँखों ही आँखों के इशारों से अपनी बात पूरी कर लेते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी खींचकर यानी गुस्से से देती है। नायक कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाता है, तो नायिका आँखों के इशारों से बनावटी गुस्सा दिखाती है। फिर दोनों की आंखें आपस में मिलती हैं तो वो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और नायिका शर्माने लगती है। यानी इस प्रकार भरी भरी भीड़ में, या हम कहें गुरुजनों की उपस्थिति में भी, वो अपनी आंखों के इशारों से सारी बात कर लेते हैं। यानी कहत नटत रीझत खिजत, कहना, मना करना, प्रसन्न होना, गुस्सा होना, प्रेम दिखाना, आँखों ही आँखों में शर्मा जाना, यानी ये सारा का सारा वार्तालाप बिना बोले आँखों के इशारों से संभव हो सकता है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन बिहारी जी ने अपने दोहों में किया है। तो आज के लिए ये 4 दोहों का सरलार्थ आपके लिए। कल हम बाकी दोहों का सरलार्थ करेंगे, और मैं आशा करती हूँ आपको ये दोहे अच्छी प्रकार से समझ आ गए हों, भली प्रकार से समझ आ गए होंगे। कल की कक्षा में फिर नए दोहों के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको बिहारी जी के ये सारे दोहे भली भांति समझ आ गए होंगे। आप इन्हें एक बार पुनः पढ़ने का प्रयास करें, इन्हें समझने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा को अटेंड करने के लिए, और इन दोहों को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।